फाइल का फंडामेंटल जो हमने देखा था, जस्ट अ मोमेंट, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है? रिकॉर्डिंग पे लगा दो, ठीक है, ठीक है। देखिए, तो हमने पढ़ा था रीड लाइन एंड read lines. These three functions are used to read records from data file, ठीक है ना? ओके, ये डिस्कशन हो चुका है। रीड क्या करता है कि इट रीड्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ये रीड करेगा एंटायर लाइन, रीड्स लाइन। और ये क्या करता है? रीड्स एंटायर फाइल इन फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग इज ए लाइन ऑफ फाइल, ठीक है ना? यही है ना? इसको हमने प्रैक्टिकली करके देखा है। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ओके, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि जब सपोज करिए कि क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है ये सब। अब मैं इसके अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, जो हमारे पास पहले से फाइल है उसके अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास देखा कौन सी फाइल है, एक मिनट चेक कर लेने दो, क्रॉस चेक, ओपन, हाँ फाइल। फाइल में देखिए, मान लीजिए कि हमने फाइल लिया 4 में क्या है भाई? प्रीएम्बल ही चल रहा है, ओके। एक और फाइल हमने बनाई थी ना, प्रीएम्बल के अलावा भी कोई फाइल बनाई थी। 5 देखते हैं, प्रीएम्बल, हाँ वही था, वही देखा। 5 हो गया, 6 देख लेते हैं। ये तो 6 है, क्या कर रहा है? ओके, सेवन देख लेते हैं क्या है। ये है पोएम। तो ये पोएम को, ये poem.txt फाइल है, लेकिन ये रीड कर रहा है। देखें फाइल में क्या है, F5। ये फाइल कहीं बनी हुई है, ठीक है ना? 7 का मतलब है कि 7 से पहले बनी है फाइल। जरा 2 में देख लें, 2 में नहीं है। 3 में देख लें, ये तो है ही कहाँ है सब पोएम वाली फाइल। ओपन, चलो पोएम एक फाइल तो है, मुझे याद है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हम इसी में देख लेते हैं, सी में देख लेते हैं किस अब प्रोग्राम से बना है, ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पोएम मिल जाएगा आपको। पोएम, प्रीएम्बल, पोएम, ये देखिए 2 ही लाइन लिखा हुआ है, ठीक है ना? चलो 2 लाइन और यहीं पे लिख लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, ठीक है ना? like a diamond, DIA, like a diamond in the sky, ठीक है? ओके, चलिए ये हमारी फाइल है। कंट्रोल लेस कर लीजिए इसको, कंट्रोल लेस। और इसको अगर हम देखें तो ये दिखाई देना चाहिए।
सपोज करिए कि प्रोग्राम में देख लेते हैं, इसको रन करा लें F5। ओके, अब फाइल को हम, ये प्रोग्राम रीडिंग का बना हुआ है, इसी में रीड कर लेते हैं। ये जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एस है। अच्छा, यही फाइल है रीड मोड, मतलब राइट, यही पे फाइल बन रही है। इसको रन करा दिया बस, तो फिर गायब हो गया। बिकॉज ऑफ यहाँ पे 2 लाइन हमने लिखा है ना, ये 2 लाइन हमने लिखा है ना, ये यहाँ पे, यहीं पे लिखना पड़ेगा उसको। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए कंट्रोल C, ओके, कंट्रोल V, हेलो। हाँ हाँ, रवि जी बोल रहा है। हाँ, सर, आपका पार्सल आया हुआ है सर। किस चीज़ का? कौन सा? ये है आपका फ्लिपकार्ट से है। अच्छा, आता हूँ, तो करीब आधे घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके, ये हमने कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। और यहाँ पे चूंकि रीड 20 लिखा था ना, इसलिए कंप्लीट ये रीड नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे काम करेगी, हर जगह बैकस्लैश n लगा दीजिए, नहीं तो ये नहीं जरूरी है ना, नेक्स्ट लाइन लगना। ओके, बैकस्लैश n, ओके, कंट्रोल एस। अब इसको 20 हटाइए यहाँ से, तब कंप्लीट रीड करेगा, दिखेगा आपको। ओके, कंट्रोल एस, और ये ओके, दिख गया ना आपको? तो ये हमारा फाइल है poem.txt, रीड मोड में ओपन किया और इस यहाँ पे रीड करा लिया और इसको डिस्प्ले। ओके, तो अब इसी में करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन टू काउंट the count word the in text file poem.txt, यही है, द की काउंटिंग करनी है। ओके, मतलब ये है ना आपके पास, देखिए ये फाइल है आपके पास, ये फाइल है आपके पास, इसमें द आए हैं ना, देखिए एक जगह आया और ये 2 जगह आया, ठीक है ना, तो 2, आंसर 2 आएगा। ये हम लोग पिछली बार देख चुके हैं ना, इसको, ये हो चुका है। पिछला जो प्रॉब्लम था हमारा, उसमें भी ऐसे ही था कि इंडिया कितनी बार आया उसको काउंट करना है, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा चेंज करते हैं प्रॉब्लम को। हर उस लाइन को डिस्प्ले कराना है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम T या H, ठीक है ना। every line is starting from H, we have to display those lines। ओके, इसको चेंज करिए प्रॉब्लम को, राइट फंक्शन टू डिस्प्ले, इसको हटाते हैं, राइट फंक्शन टू कंट्रोल Z, ओके, टू डिस्प्ले, यही लिख देता हूँ। ओके, टू डिस्प्ले, देखिए, टू डिस्प्ले लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम H, ओके, in the text file poem.txt, ठीक है, ये क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन इज क्लियर कि ये जो हमारा है
ये जो हमारा है ये जो हमारा फाइल है, इसमें जितने भी एच से स्टार्ट हो रहे हैं, एच का मतलब स्मॉल एच या कैपिटल एच। अगर क्वेश्चन में स्मॉल एच दिया तो स्मॉल एच ही आप वो करेंगे, चेक करेंगे, लेकिन हमारे इस पोएम में कोई भी स्मॉल एच नहीं है, कैपिटल एच से है। तो देखेंगे कि कैपिटल एच भी अगर इंक्लूड करना हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन अगर कैपिटल एच से हम कंसीडर करें तो एक लाइन है हमारी, एक लाइन वही डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके लिए प्रोग्राम अब लिखना है। लिखिए, ओपन करिए, ओके सॉरी, न्यू फाइल ओपन, इसको लिखिए। मान लीजिए फाइल हैंडलर आपने ले लिया, fh इक्वल टू ओपन पोएम नाम है ना, poem.txt, ये फाइल है आपकी, और इसको आप रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। ओके, द फाइल इज बीइंग रीड मोड, अ टेक्स्ट फाइल इज बीइंग ओपन इन रीड मोड। अब आपको क्या करना है, फाइल का हर लाइन रीड करना है और उसके फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करना है कि वो एच है कि नहीं है। हर लाइन को कैसे रीड करें बताइए आप लोग, कल बहुत डिस्कशन हुआ इस पे, बोलो। जल्दी, किसी को कोई आइडिया नहीं है? किसी को कोई आइडिया नहीं है? बोलिए जल्दी। फाइल को रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है। कैसे रीड करें? ओके, तो फर्स्ट लाइन में आ जाएगी। अब लाइन का पहला कैरेक्टर एच है कि नहीं ये चेक करना है। क्या लिखे बताइए? सब वर्ड सिलेक्ट करके चेक करेंगे। नहीं, वर्ड क्यों स्प्लिट करेंगे? ये कह रहा है कि लाइन का पहला कैरेक्टर एच है कि नहीं है, तो पहला कैरेक्टर में चेक कर लेंगे। हमारी लाइन, फर्स्ट लाइन वेरिएबल में आ चुका है, तो लाइन का पहला कैरेक्टर ये हो गया ना, इज इक्वल टू एच। ये यही करना है ना हमें। इफ लाइन का पहला कैरेक्टर अगर एच हो तो हमें क्या करना है, उस लाइन को प्रिंट करा देना है। प्रिंट लाइन, यही कहा है ना करने के लिए। उस लाइन को डिस्प्ले कराइए जिसका पहला कैरेक्टर ये हो, ठीक है। ये पूरी लाइन रीड करेगा। fh डॉट क्लोज कर दीजिए और इसके बाद इसको सेव करिए। बिना सेव किए हुए तो रन करेगा नहीं। तो फाइल देखिए, फाइल कहाँ तक है, 14 तक बना है, 15 बना लीजिए आप। ओके, रन कराइए। कोई लाइन नहीं मिली, कोई अप्रोप्रिएट मैसेज भी नहीं मिला हमें। अच्छा, एक अप्रोप्रिएट मैसेज चाहे तो लिख दीजिए, कंप्लीट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उसमें कहा है फंक्शन लिखने के लिए, आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं कहा है। ये प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे? अभी इसको फंक्शन के फॉर्म में अभी चेंज कर लें। लिखिए डेफ, मान लीजिए फंक्शन का नाम रख दीजिए फन, ठीक है ना। फन के अंदर ये सारी चीजें, ओके। ओके, डेफ फन, फन के अंदर ये सारी चीजें हैं। फाइल ओपन होगी, प्रिंट होगा, यही आपको लिखना पड़ेगा। और हाँ, ओके fh, ओके। अब इसको क्या करिएगा आप, यहाँ पे कॉल करिएगा। अगर प्रोग्राम आपको लिखना है तो कॉल करिएगा। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो यहाँ से यहाँ तक लिखना है, बस। ये हो गया डेफ फन, या फन का कोई नाम दे दे क्वेश्चन में तो वो यूज कर लीजिए, नहीं तो इतना हो गया, ठीक है ना। इतना हो गया बस। अब रन कराइए।
कुछ नहीं, कोई आउटपुट नहीं, बिकॉज आप हमने लाइन नहीं मिली तो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए एल्स। ये ऑप्शनल है, लिखना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में बस यही कहा है कि लाइन मिले तो उसको प्रिंट कराइए, ना मिले तो क्या करिए, नहीं कहा है। तो एक हम कर देते हैं भाई, नो लाइन फाउंड, नो लाइन फाउंड, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दीजिए, तो ये करिएगा तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नो लाइन फाउंड। 4 बार कर रहा है ये, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हमेशा इफ एल्स करता हुआ चला जा रहा है। तो बताइए एक बार कैसे करें इसको। फर्स्ट लाइन चेक हुआ, नहीं मिला तो एल्स में ये करा दिया, सेकंड लाइन चेक हुआ, नहीं मिला, ये करा दिया। ये तो हमें करना नहीं है, बताइए क्या करें कि एक ही बार ये मैसेज प्रिंट हो। कुछ कर लीजिए, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लगा दीजिए, फाउंड इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही लाइन मिल जाए, फाउंड इक्वल टू क्या कर दीजिए, फाउंड इक्वल टू कुछ वैल्यू चेंज कर दीजिए वहाँ से, इसमें जैसे ही घुसे उसकी वैल्यू 1 हो जाए। और ये चीज़ एल्स में इसके साथ ना हो, जब ये लूप से बाहर निकल जाए तो इफ फाउंड इज इक्वल टू 0 का मतलब है कभी इसके अंदर अगर एंटर ना किया हो तो ये वाली वैल्यू वो प्रिंट कराए, अदरवाइज कंट्रोल एस। अब देखिए नो लाइन फाउंड, क्लियर हो रहा है ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये हमने सिंपली क्या किया कि फाउंड इक्वल टू 0 शुरू में ले लिया है। अगर एक बार एक लाइन अगर मिल गया तो ये एंटर कर जाएगा इसके अंदर, कंडीशन के अंदर। अच्छा, हमारे पास लेकिन एक कैपिटल एच है, अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि डॉट अपर, ये देखिए मतलब कि वो जो मिलेगा अगर वो स्मॉल मिलेगा तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल रहेगा तो कैपिटल है ही, एज इट इज कैपिटल है। तो हमारे केस में स्मॉल मिल रहा है तो वो कैपिटल एच में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ओके ओके, मिला, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एक लाइन मिल गई ना, ठीक है। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं कि हाउ मेनी लाइन्स आर फाउंड, कोई फाइल है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं ये बताओ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि काउंट द कैरेक्टर्स। जैसे ये लाइन है हमारे पास, सपोज करिए प्रीवियस प्रॉब्लम है ना हमारा, ये अगर है हमारा, तो इस लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं ये पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, हर कैरेक्टर को रीड करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर कुछ है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है अगला हमारा, राइट अ फंक्शन, इसी को अपडेट कर लेते हैं। इसी को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है ना। राइट अ फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन फाइल, ये ओके, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, इसमें अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ट्विंकल में से 7 हो गए, फिर इस ट्विंकल में 7 हो गए, तो 7 7 14 ऐसे करके ये काउंट नहीं होगा, कोई भी स्पेस काउंट नहीं होगा, अगर इसमें कोई भी नंबर होगा वो काउंट नहीं होगा। समझ में मेरी बात आ रही है? ओके, कोई भी नंबर होगा वो काउंट नहीं होगा, कुछ भी होगा अल्फाबेट के अलावा वो काउंट नहीं करना है। हाउ टू डू, चलिए ओपन कर लीजिए। हमारा प्रीवियस प्रोग्राम कहाँ है, ये है ना, इसी को कर लीजिए सेव एज, सेव एज करिए, इसी को चेंज करते हैं फाइल 16, ओके।
फाइल 16, फंक्शन का नाम फन ही छोड़ देते हैं, ठीक है। रीड मोड में ओपन कर लिया, ओके। फाउंड हटाइए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अब आप रीड करेंगे फाइल को, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, क्या लिखे बताइए। सिंपली फाइल को रीड कर लीजिए कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। मान लीजिए s इज इक्वल टू fh डॉट रीड, ठीक है ना। अगर हम पूरा हटा दें यहाँ से यहाँ तक, आपको दिखा रहा हूँ मैं, मान लीजिए पूरा हटा दिया यहाँ से यहाँ तक मैं, अगर मैं प्रिंट एस करा दूँ तो पूरी फाइल आ जाएगी आपकी। जस्ट फॉर ये देखिए पूरी फाइल आ गई, ओके। ये एस में पूरा फाइल आ चुका है, हाँ एस में पूरा फाइल आ चुका है। एस का टाइप देख लीजिए क्या है, टाइप ऑफ एस, हाँ अच्छा। टाइप को प्रिंट करना पड़ेगा तो ना दिखाएगा, टाइप करने से तो नहीं दिखाएगा, ओके। प्रिंट टाइप ऑफ एस, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है ना। वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसमें एक लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको हम हटा दे रहे हैं टाइप को। अगर आप प्रिंट टेस्ट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इसमें हर कैरेक्टर को रीड करिए, फॉर आई इन एस, समझ में बात आ रही है। आई में फर्स्ट टाइम में टी आएगा, अब जो भी आई में है उसे हमें चेक करना है कि वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इफ, हाँ बोलो, अल्फ़ाबेट को चेक करने वाला स्ट्रिंग का फंक्शन कौन सा है। हेलो, हम चेक करते हैं ना, कोई भी कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं, तो उसका यूनिकोड हम चेक करते हैं ना। CHR, हेलो क्या है, चलो देखो F5, मान लीजिए कोई हमने S बना लिया है, S बनाया हमने कुछ भी, या इसके अंदर एक ही रखिए, S इक्वल टू A, ओके। अब S डॉट लगाइए यहाँ पे, इज आस्की ट्रू, ठीक है ना। लेकिन आस्की से तो अल्फ़ाबेट पता नहीं चलेगा, आस्की कोड तो बहुत बड़ा है। इज अल्फा है नाम, इज अल्फा, इज अल्फा न्यूमरिक, इज अल्फा, ये फंक्शन का नाम है, ठीक है ना। इट विल गिव ट्रू और फॉल्स, इज अल्फा। देखिए ऐसे ही फंक्शन है, इज अल्फा, एक मिनट, इज एल नम, ये अल्फा न्यूमरिक मतलब कि वो नंबर भी दे देगा और कोई भी वैल्यू दे देगा। ऐसे ही है इज डिजिट, डिजिट का मतलब 0 से 9 तक। तो हमें यहाँ पे इज अल्फा फंक्शन का यूज करना है, वी हैव टू यूज हियर इज अल्फा फंक्शन, ओके। एंड देखिए इफ आई डॉट इज अल्फा, इतना भी लिख सकते हैं आप। एक्चुअली ये लिखना सिमिलर है, मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप क्या करिए कि एक पहले ऊपर एक कोई बना लीजिए, एक कोई काउंटर बना लीजिए, c इक्वल टू 0। जैसे ही ये मिले c की वैल्यू को अपडेट कर दीजिए, इसको अपडेट कर दीजिए, c प्लस इक्वल टू 1, ठीक है ना। जैसे ही कोई अल्फा न्यूमरिक अल्फा कैरेक्टर मिलेगा, ए से जेड तक का कोई भी कैरेक्टर,
चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, वो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा बाई 1। अब देखिए इसको प्रिंट सी कर लीजिए, प्रिंट सी, कोई मैसेज दे दीजिए, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर, ठीक है, ओके, वो वैल्यू सी में है, ओके, हमने करा दिया। अब देखिए क्या होता है, 85, ठीक है ना, 85 है ये। ठीक, इसमें इसने इसको काउंट नहीं किया है, कोई भी स्पेस काउंट नहीं किया है, ओके। अब चाहे तो छोटे से उसके लिए करा सकते हैं, मान लीजिए रीड हमने 20 लिया, 20 नहीं 30 ले लिया फॉर एग्जांपल, ओके, देख लीजिए 30 तक हम रीड करा रहे हैं, 30 कैरेक्टर्स तक, तो इतना आ रहा है, ओके। 30 से ज़्यादा लीजिए, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन मार्क रीड हो जाए, 50 ले लीजिए। अब देखते हैं क्या होता है। 41, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अच्छा आर भी नहीं आ पा रहा है, तो 50 की जगह 60 ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इतने में, इतने में आपका 48 कैरेक्टर्स आ जा रहा है, $60 में 48 कैरेक्टर्स आ जा रहा है। तो 7 काउंट किया था, इसके बाद इसको काउंट करिए, इसको काउंट करिए, इसको काउंट करिए, तब करिएगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 12 यही से माइनस हो जा रहा है। देखिए 1 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, 4 5 6 7 8 9 10, 2 कहीं और माइनस हो रहा है, अच्छा 2 नेक्स्ट लाइन माइनस हो रही है यहाँ पे, 10, एक नेक्स्ट लाइन यहाँ, एक नेक्स्ट लाइन यहाँ, 10 दोबारा, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो 60 में से 12 कैरेक्टर्स माइनस हो रहे हैं, वो 12 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, एक ये है, 2 नेक्स्ट लाइन है, 3 ये हो गए, अब बाकी 9 ये स्पेसेस हैं, ओके। तो दिस इज द वे हाउ टू डू। तो आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि अल्फा, इसके लिए स्ट्रिंग के फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं लिस्ट का फंक्शन यूज करना पड़ जाए अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और देखिए और हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बंद करूं, ठीक है, क्लोज कर रहा हूं मैं। ओके सर।